हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी वोक्सवैगन मेंटो का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने सबसे पहली वीडियो भी अपने ओनरशिप रिव्यू की डाली थी, बट उस टाइम पे इसको सिर्फ 8 महीने हुए थे। अब इसको 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब मेरे को पूरा अच्छे से आइडिया लग चुका है इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, 1 लीटर TSI कितना रिलायबल है, कितनी ये माइलेज देती है, इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, सब कुछ अब मुझे पता चल चुका है। और आज सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स बताऊँगा, फिर इसके नेगेटिव्स बताऊँगा, फिर आपको इसकी माइलेज बताऊँगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। मतलब इसमें कोई मेरे को अभी तक इशू फेस हुआ है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी वोक्सवैगन की, सारा कुछ बताऊंगा। और कि 1 लीटर वाली जो 2.0 कार्स आती हैं वो आपको उनमें जाना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल मैं आपको मोटा मोटा तो सेम ही इंजन है ये दोनों का। तो अब बात करते हैं कि ये गाड़ी सबसे पहले मैंने परचेज़ कौन सी करी थी और ये कौन सा मॉडल है। तो भाई ये है वोक्सवैगन वेंटो हाईलाइन प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब ये टॉप वेरिएंट है। इससे ऊपर सिर्फ एक ऑटोमेटिक आता है, बट ऑटोमेटिक थोड़ी एंथुसियास्टिक चॉइस नहीं रहती। ये थोड़ा सा ज़्यादा एंथुसियास्टिक और ये फास्ट भी ज़्यादा है ऑटोमेटिक से, कंसिडरेबली फास्ट है। मतलब 1 to 1.5 सेकेंड्स फास्टर है। तो ये है मैनुअल वेरिएंट और ये ली थी 26 अगस्त 2020 को। तो मतलब इसको 2 साल से ऊपर हो चुके हैं अब। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के पॉजिटिव्स की। तो सबसे पहला पॉजिटिव है इस कार की परफॉर्मेंस। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा मैं रेगुलरली ड्रैग रेसेस करते रहता हूँ और इसकी क्या परफॉर्मेंस है। मतलब अंडर 30 lakhs 140 to 150 की स्पीड तक तो भाई ये गाड़ी किसी को कुछ समझती ही नहीं है। मतलब इवन XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक और वर्टूस GT इस 140 तक पीछे रहते हैं और उसके बाद ही वो भी इसको कवर कर पाते हैं। और बाकी तो उन दोनों गाड़ियों को छोड़ के तो बाकी कार्स को तो वैसे ही ख़त्म कर देती है। अगर आपने मेरी ड्रैग रेसेस देखी होगी तो मैं इसको ड्रैग किंग बुलाता हूँ। वो ये इसलिए ही रीज़न है बिकॉज भाई ये सही में ड्रैग किंग है। तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। सिर्फ सिटी में आपको थोड़ी कम लगेगी इन द सेंस कि जो इसमें इनिशियल लैग आता है वो थोड़ा सा है, बट वो मैं आपको नेगेटिव्स में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो परफॉर्मेंस तो इसकी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप मैंने इसका 0 to 160 रन किया था और इसने 25 सेकंड्स में कर लिया था। और 0 to 100 या डेड 9 सेकंड्स में फ्लैट कर देती है। मतलब मैंने इसकी एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। जो ये 1 लीटर का लोगों को लगता है कि सेडान है और 1 लीटर इतना छोटा इंजन कैसा परफॉर्म करेगा, तो भाई बिल्कुल अंडर पावर्ड नहीं है, ओवर पावर्ड है। जबकि ये ओवर पावर्ड है। मेरी रैपिड 1.6 TDI से भी काफ़ी फास्ट। सबसे पहला पॉजिटिव ये हो गया। सेकंड पॉजिटिव हो गया इसकी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी। जैसे कि आपको पता है वोक्सवैगन अपनी सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी के लिए माना जाता है। सेम इसके लिए अप्लाई होता है कि ये इसमें 5 स्टार रेटेड है लैटिन एनकैप, एशियन एनकैप में। ग्लोबल एनकैप में इसका टेस्ट नहीं हुआ, बट मोस्ट प्रॉब्ली उसमें भी 5 स्टार स्कोर करेगी बिकॉज पोलो ने ही 4 स्टार स्कोर करे थे। तो इसमें तो ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आते हैं अब मॉडर्न वाली इवेंटों में कंपेयर टू 2014 पोलो। और बाकी बिल्ड क्वालिटी वैसे भी इसकी बहुत सॉलिड फील होती है। अगर आप देखोगे तो इसका डोर थर्ड जो है वो बहुत बढ़िया है। बाकी और जो थर्ड पॉजिटिव है वो है इसकी राइड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स। तो हैंडलिंग जो है वो थोड़ी सी इसकी, मतलब जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो बहुत बढ़िया से वे अप होता है। हल्का सा आर्टिफिशियल फील होगा आपको, थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होता है, लेकिन बहुत बढ़िया से वे अप होता है और काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है। गाइस एक सेकेंड, थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया। तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ही बढ़िया से वे अप होता है। राइड क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया है। मतलब स्टिफ सस्पेंशन है इसके, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। पॉजिटिव जो मुझे लगता है वो है इसकी लुक्स। मतलब अगर आप इसकी लुक्स देखोगे ना तो मतलब सब्जेक्टिव होता है वो तो, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो DRLs आती है ना उससे काफ़ी इन्हेंस हो जाता है इसका लुक। और जो GTI बम्पर आता है वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। थोड़ी सी बैक से डेटेड लगती है, बट स्टिल मेरे को ये अच्छी लगती है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा डेटेड नहीं लगती। तो ये तो इसके पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव जो इस गाड़ी का है वो है इसमें जो थोड़ा सा टर्बो लैग है। मतलब इसका जो टर्बो लैग है ना वो थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस फील होगा अगर आप सिटी में हो। मतलब जैसे जो इसके मतलब 1500 RPM से नीचे रहती है ना जब ये, तो इसका टर्बो एक्टिवेट नहीं होता तो बहुत लैग आता है। तो वो होता है जैसे अगर आप 40-50 की स्पीड पे आपने थर्ड गियर पे लगा रखी गाड़ी, आपने स्लो करा, क्लच को दबा दिया, उसके बाद स्पीड ब्रेकर को जब भी क्रॉस करोगे तो फिर गाड़ी को उठाओगे तो उठती नहीं है। मतलब आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना तो ऐसा लगेगा दब गई है गाड़ी पूरी। तो वो इसमें थोड़ा सा रहता है। ड्राइवेबिलिटी सिटी में थोड़ी मुश्किल है इस गाड़ी की बिकॉज इसमें थोड़ा सा लैग काफ़ी है। तो वो चीज़ है। सबसे पहला नेगेटिव तो इसका ये है। दूसरा नेगेटिव इसका ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको फीचर्स कम मिलेंगे कंपेयर टू अदर कार्स। मतलब इसमें प्रैक्टिकल फीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ फीचर्स जो आने चाहिए थे वो है जैसे कि इसका वेंटिलेटेड सीट इसमें आनी चाहिए थी, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का CarPlay आना चाहिए था, टच स्क्रीन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। 6.5 इंच थोड़ा सा छोटा हो जाता है कंपेयर टू, मतलब आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से
और वायरलेस चार्जर भी दे सकते थे। मतलब ये थोड़े फीचर्स आपको इसमें कमी लगती है मेरे को, तो ये इसका एक नेगेटिव हो गया। तीसरा नेगेटिव जो इसका मेरे को लगता है वो है इसका रियर सीट स्पेस थोड़ा सा कम है। मतलब अगर आप इसको होंडा सिटी और सियाज से कंपेयर करोगे या फिर इवन वर्टूस और स्लाविया से करोगे ना, तो काफ़ी कम है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सीट जैसे मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट है, तो थोड़ा सा कम स्पेस है इसमें। आप देखो थोड़ा सा कम स्पेस है, मतलब हेडरूम ठीक मिलता है लेकिन लेग रूम थोड़ा कम है, तो रियर सीट स्पेस थोड़ा बढ़िया हो सकता था। तो ये एक ये चीज़ है, ये एक नेगेटिव है। बाकी एक नेगेटिव और जो इसका है वो है इसकी माइलेज सिटी में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा माइलेज का जब मैं बात करूंगा। तो अब सीधा हाँ माइलेज की बात करते हैं। अब यही इसका लास्ट नेगेटिव था, इसकी माइलेज जो सिटी में आती है। तो अगर अब इसकी माइलेज की बात करें तो अभी देखता हूँ मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि कितना दिखा रही है माइलेज। अभी जैसे ये खड़ी है तो ये 8.5 की दिखा रही है, आप जैसा कि देख सकते हो। तो यही इसका थोड़ा सा नेगेटिव है कि सिटी में ही आपको माइलेज जो है ना वो 8 to 10 के बीच में देगी, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा चलाओगे। अगर 2-3 किलोमीटर के लिए चलाना है, किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाना है या फिर इधर उधर जाना है, मतलब थोड़ी पास जगह पे जाना है, तो फिर तो ये माइलेज बिल्कुल नहीं देगी आपको। कभी 6 की भी दे सकती है, जैसे मेरे को 6 की भी दी हुई है, तो वो चीज़ है। और हाईवे की बात करें, हाईवे पे बहुत बढ़िया माइलेज देती है ये। हाईवे पे कम से कम 15 to 16 देगी। अगर आप थोड़ी स्पिरिटेड ड्राइविंग करोगे तो 14 तक जा सकती है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगी। और अगर आप क्रूज़ कंट्रोल पे आराम से क्रूज़ करोगे तो ये आपको अराउंड 18 to 19 दे देगी। तो हाईवे पे तो बहुत अच्छी माइलेज है, लेकिन सिटी में थोड़ी कम है। यही डिफरेंस है 2.0 कार्स के 1 लीटर में और इसके 1 लीटर में, कि ये इम्पोर्टेड 1 लीटर था जो जर्मनी में, मतलब जर्मन कार्स में, तो जर्मनी में यूज़ होता था। वेयरएज जो अब जो आता है वो लोकली प्रोड्यूस्ड है। तो पहले VW स्कोडा ने इनको टेस्ट किया इन गाड़ियों के थ्रू 1 लीटर को, उसके बाद अपने हिसाब से ट्वीक कर दिया जब लोकली प्रोड्यूस किया, तो वो ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड है। मतलब अगर आप स्लाविया 1 लीटर को देखोगे तो वो इससे ज़्यादा माइलेज देती है, बोथ हाईवे और सिटी पे। हाईवे पे वो 22 से 23 की दे देती है और सिटी में वो 12-15 दे देती है, 12 से 15 के बीच में। तो मतलब माइलेज उसकी ज़्यादा है, बट अगर आप उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो वो ऑलमोस्ट 2 सेकंड स्लो है इससे। ये 0 to 100 9 सेकंड्स में करती है, वो 10.5 to 11 सेकंड्स में करती है। और परफॉर्मेंस उसकी कम भी लगेगी आपको अगर आप इसको चला लोगे तो। वैसे आपको कम नहीं लगेगी, अगर कोई न्यू VW बायर है तो उसको कम नहीं लगेगी। 1 लीटर भी सफिशिएंट आपको परफॉर्मेंस देगा अब जो आता है। बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 1.5 के लिए भी जा सकते हो, वो भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 1 लीटर के लिए भी जाओगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि अपने सेगमेंट में देखोगे तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है अभी भी। तो ये चीज़ है। बाकी माइलेज तो मैंने आपको बता दी। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और बात करते हैं सर्विस मतलब आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस और सर्विस कॉस्ट की। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि VW और स्कोडा जो है वो अपनी आफ्टर सेल सर्विस और जो अपनी सर्विस कॉस्ट है उसके लिए बदनाम रहता है। मेरी गाड़ी जो है वो 20,000 चल चुकी है अब, और इसकी 2 मेजर सर्विसेज हो चुकी है, बिकॉज इसको 2 साल हो चुके हैं। जनरली 2 मेजर सर्विसेज 30,000 किलोमीटर पे होती है, बट मेरे 2 साल पहले हो गए इस गाड़ी के, तो इसलिए सर्विस हो गई 2 साल, मतलब 2 साल वाली में। तो जो इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी ना, उसमें जो इसका बिल आया था वो था 7,500 रुपीज़, जो कि इसकी नॉर्मल सर्विस हुई थी। सब कुछ हुआ था उसमें, अपनी लुब्रिकेशन हुई थी, गाड़ी की इंटीरियर की क्लीनिंग हुई थी, फिल्टर साफ हुआ था सारा, इंजन ऑयल टॉपअप हुआ था, मतलब जो सारा नॉर्मल सर्विस होती है। लेबर फ्री थी उसमें, फर्स्ट सर्विस में लेबर फ्री होती है फर्स्ट मेजर सर्विस में, इसलिए 7,500 आया था बिल। और जो इसकी सेकंड सर्विस हुई जो अभी रिसेंटली हुई है, उसमें इसका बिल आया था 11,000, बिकॉज उसमें लेबर फ्री नहीं थी। बट मेरे हिसाब से ये इतनी जस्टिफाइबल है, बहुत महंगी नहीं है ये सर्विस। 7,000 to 11,000 के बीच में ही रेंज करेगी। और आप तो अब तो 2.0 कार्स में पैकेज भी ले सकते हो जो कि 27,000 का आता है गेस फॉर 4 years, तो वो भी एक चीज़ है। तो सर्विस कॉस्ट तो अब आप भूल जाओ VW स्कोडा की कि महंगी होती थी, अब बहुत बढ़िया है। सर्विस कॉस्ट बहुत सस्ती कर दी है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और जस्टिफाइबल है। इतना प्रीमियम तो चार्ज देखो करेगी जर्मन कार्स का, क्योंकि बिकॉज जर्मन कार्स जो क्वालिटी और ड्राइवेबिलिटी, मतलब ड्राइविंग डायनामिक्स जो आपको प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस जो प्रोवाइड करते हैं, वो और कोई नहीं करता। तो थोड़ा सा प्रीमियम तो आपको पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सर्विस। बाकी करें आफ्टर सेल सर्विस की बात, तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज है भाई कि VW ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया अपनी आफ्टर सेल सर्विस में। इतनी बढ़िया कर दी है ना आफ्टर सेल सर्विस, मतलब आपको बिल्कुल 5 स्टार होटल में जैसे ट्रीट करते हैं ना, वैसा ट्रीट करेंगे आपको।
बिल्कुल मतलब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, लूटने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा लेकिन अटेंटिव की, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ डाल दिया तो आप उसको कट कर दो। वैसे अगर ऐसा कुछ होता भी है कि ये कुछ एक्स्ट्रा डाले जिसकी जरूरत नहीं है, तो अगर आप उसको कट भी करवाओगे तो आपको कुछ बोलेंगे नहीं कि आपको सर ये करवाना चाहिए या ये दिक्कत हो जाएगी। तो वो चीज भी है कि अब ये इतना लूटने की कोशिश नहीं करते जो पहले था इनका। तो और आफ्टर सेल एक्सपीरियंस वैसे भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं, जो कि मैं इनकी यूज करता हूँ। मैंने दोनों अपनी मेजर सर्विस में इनकी यही वाली फैसिलिटी यूज करी है, पिक एंड ड्रॉप वाली। फ्री में ये करते हैं और कोई डेंट कोई स्क्रैच नहीं आता गाड़ी पे। मैं पूरी गाड़ी चेक कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से गाड़ी को ले जाएंगे, अच्छे से गाड़ी को लाएंगे। इवन 17-18 की माइलेज भी निकाल देते हैं, तो वो भी एक बात है। तो ये चीज है इसमें। और अब बात करते हैं कि अभी तक इस गाड़ी में कोई इशू आया है या नहीं। तो गाइस अभी तक इस गाड़ी में सिर्फ एक छोटा सा इशू आया था कि इसके जो एसी से ना थोड़ी विस्लिंग साउंड आ रही थी। तो विस्लिंग साउंड वो इसलिए थी बिकॉज ना ये एक स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा ज्यादा स्पीड पे थी, तो स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा ज्यादा नीचे से लग गई थी, तो उसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली था कि थोड़ा सा लीक हो गया था। तो वो बस इन्होंने थोड़ा मतलब वो ठीक हो गया, ज्यादा बड़ा इशू नहीं था वो। उन्होंने अभी मेजर सर्विस में ठीक कर दिया वो, उसका कुछ ज्यादा चार्ज भी नहीं किया, तो वो चीज ठीक हो गई अब। और थोड़ा सा इसका जो स्टीयरिंग से आवाज आती थी स्टीयरिंग कॉलम से, वो लुब्रिकेशन करी तो ठीक हो गई। सेम हम इन विंडोज के लिए भी कहते हैं, जो इसका रिनाउंड इशू है बड़ा कि विंडोज से आवाज आती है, लेकिन वो सिर्फ लुब्रिकेशन के बाद ठीक हो जाती है। तो ये भी एक चीज है। बाकी अब बात करते हैं इसकी एसी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि अभी की 2.0 कार्स को कह रहे हैं कि इनका एसी नहीं अच्छे से परफॉर्म करता, स्पेशली 1 लीटर का। और कुछ लोग तो 1 लीटर को ब्लेम कर रहे हैं कि 1 लीटर है इसलिए एसी परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छे से। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उन गाड़ियों में और अब एसी परफॉर्मेंस बढ़िया हो चुकी है। वो सॉफ्टवेयर अपडेट होना था, थोड़ा सा ग्लिच था वो, मतलब कुछ एरर था जिसकी वजह से नहीं परफॉर्म कर रहा था एसी, वो ट्रिप कर रहा था। लेकिन इसका एसी परफॉर्मेंस तो फर्स्ट क्लास है, मतलब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है, एकदम से चिल कर देता है। कंपास से बेटर है इन माय ओपिनियन, मेरी कंपास से बेटर एसी परफॉर्म करता है इसका। तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को तो एसी, मतलब कोई ट्रिप भी नहीं करता ये। ऐसा कुछ नहीं लगता भाई कि 1 लीटर है तो इंजन तो क्या कि मतलब एसी ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा। अब रही बात 1 लीटर की पहाड़ों पे परफॉर्मेंस, तो पहाड़ों पे अच्छी थी परफॉर्मेंस, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको ज्यादा मनाली या फिर थोड़े से ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे मत ले जाना। वैसे ये परफॉर्म बिल्कुल सही करेगी, पहाड़ों पे आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगी। चढ़ाइयों पे तो भाई मतलब स्लोप पे तो ज्यादा रेस मार दोगे तो व्हील स्पिन ही मार देगी, इतनी पावर है इस गाड़ी में कि व्हील स्पिन मार देगी फर्स्ट या सेकंड गियर में। तो पावर की कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और बात करें कि 1 लीटर की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात करें, तो जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी मैं 20 ड्रैग रेस कर चुका हूँ, 20। और इसको काफी हार्शली चलती है ये गाड़ी ड्रैग रेसेस की वजह से। वैसे हम इसको सेडेटली चलाते हैं लेकिन ड्रैग रेसेस की वजह से काफी हार्शली चलती है। तो अभी तक टचवुड कोई गाड़ी ने इशू नहीं दिया, कोई मेरे को वाइब्रेशन एक्स्ट्रा फील नहीं होती गाड़ी में कि जो नई गाड़ी थी और अभी में कुछ फर्क आया हो। वाइब्रेशंस कुछ नहीं बढ़ी है, ना ही कोई चेक इंजन लाइट आई है। मतलब ये तो अभी गाड़ी ऑफ है, मतलब इसको अगर मैं ऑन करूँ तो देख लो कोई चेक इंजन लाइट नहीं है गाड़ी में, कोई ईपीसी एरर नहीं आया है, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सही है गाड़ी। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का भी दिक्कत नहीं आई थी। 1 लीटर बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। कुछ इसने ये नहीं दिखाया कि भाई ये 1 लीटर है तो जो होता है कि ज्यादा पावर है तो आगे आने वाले टाइम पे खराब हो जाएगा। रिलायबल है ये इंजन, अभी तक तो इसने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो लोग 1 लीटर सोच के 2.0 कार्स को लेने से रुक रहे हैं तो वो ना रुके, बिकॉज वो एम्पल परफॉर्मेंस माइलेज आपको प्रोवाइड करेगा, रिलायबिलिटी भी आपको देगा, प्लस आपको जर्मन कार्स की ड्राइविंग डायनामिक्स भी मिलेगी। तो ये चीज है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि एसी का जो इश्यूज उनमें आया था वो तो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ठीक हो चुका है, तो वो भी इशू अब सॉर्ट हो चुका है। बाकी अगर आपको 1 लीटर वाली वेंटो या रैपिड लेनी है सेकंड हैंड मार्केट में, तो वो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ले सकते हो, बिकॉज अभी तो इनको लॉन्च हुए भाई, मतलब जब ये लॉन्च हुई थी तो 2-2.5 साल ही हुए हैं, तो अभी तक कोई इशू भी नहीं आएगा, वारंटी के अंडर होगी ये। तो आप ले सकते हो उनको भी अगर आपको यही कार्स चाहिए और आपको 2.0 कार्स नहीं लेनी तो। बाकी 2.0 कार्स में तो आप अब पैकेज भी ले सकते हो, सर्विस पैकेज जो 24,000 का आता है 4 इयर्स के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो इन माय ओपिनियन अब जर्मन कार्स वो नहीं रहेगी जो इनकी इमेज बनाई थी, अब काफी अच्छी बन चुकी है, काफी लॉन्ग वे आ चुके हैं और काफी इम्प्रूव कर चुके हैं। और यही था मेरी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। आप बताना आपको ये यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, और बाकी आप बताना आपके ओपिनियन में इसकी कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको और सर्विस कॉस्ट कैसी लगी आपको।
बाकी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसी बढ़िया सी वीडियो के लिए अभी के लिए बाय।